देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने का लेटेस्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की नीड है तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के थ्रू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भाई इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में बहुत सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन और होगी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से सिर्फ और सिर्फ वही लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट में अकाउंट है तब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तब भी भाई आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है और भाई आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद में आपको सिर्फ टाइप करना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आपके सामने यहां पर फर्स्ट लिंक आ जाएगा, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। और इस वेबसाइट का सबसे पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन पोस्ट के रिलेटेड आपको काफी सारी सर्विसेज इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इधर यहां पर 3 लाइंस आपको यहां पर देखने को मिल रही होगी। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं आपको एक सर्विस नजर आ रही होगी, अदर प्रोडक्ट। आप यहां पर देख सकते हैं अदर प्रोडक्ट, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक सर्विस नजर आएगी, लोन रेफरल सर्विसेज। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है गेट सॉल्यूशन ऑल योर लोन नीड्स, यानी कि आपको इस बैंक के थ्रू सभी प्रकार के लोन्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहां पर पेज में डाउन करेंगे तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं भाई साहब, आप यहां पर केसीसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस लोन के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में आप लोग यहां पर देखेंगे तो अच्छा पर्सनल लोन के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, गोल्ड लोन के लिए भी आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई साहब, हम यहां पर पर्सनल लोन की बात करने वाले हैं, तो हम यहां पर पर्सनल लोन पर ही क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है वो भाई कौन कौन से पार्टनर के साथ में मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पार्टनर के नाम आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, आदित्य बिरला बैंक, महिंद्रा फाइनेंस, एक्सिस बैंक। ये कुछ बड़े बड़े पार्टनर हैं। इन पार्टनर्स के साथ मिलकर भाई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे पर्सनल लोन पर ही क्लिक करेंगे एंड मोर के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहां पर मोर के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आपको यहां पर पेज में डाउन करना है। अब आप यहां पर देख सकते हैं पर्सनल लोन से रिलेटेड आपको यहां पर कुछ क्वेरीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। पर्सनल लोन के बारे में यहां पर बताया गया है। आप यहां पर पेज में डाउन करेंगे तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, इनकी जो एनबीएफसी पार्टनर है वो कौन कौन से पार्टनर के थ्रू आपको लोन दिया जाएगा, और इसी के साथ में इन पार्टनर्स का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ने वाला है, वो भी सारी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगर एक्सिस बैंक लेंडिंग पार्टनर के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है तो 10.5% के हिसाब से यहां पर आपको लोन मिल जाता है। इसी के साथ में आप यहां पर देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक के थ्रू भी यहां पर लगभग 10.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। और आप यहां पर देखेंगे तो आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ से यहां पर आपको 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहां पर लोन मिल जाएगा। मिनिमम 11% और मैक्सिमम 24% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम यहां पर अब अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे एंड ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली हम यहां पर अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहां पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए आपसे यहां पर बोला जा रहा है। तो अब आपको यहां पर सबसे पहले सेलेक्ट लोन कैटेगरी पर आपको क्लिक करना है। आप यहां पर देख सकते हैं भाई साहब, आप किस प्रकार का लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात, हम यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पर्सनल लोन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहां पर पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आप एंटर पिन कोड, आपके एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहां पर डालना होगा। इसके बाद में आपकी जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालना होगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे एरिया का जो पिन कोड है, पिन कोड मैं यहां पर फिलअप करूंगा, मोबाइल नंबर डालूंगा एंड इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके आगे कुछ इंटरफेस आपको लाइव दिखाऊंगा। भाई सब यहां पर पिन कोड और मोबाइल नंबर मैंने यहां पर डाल दिए हैं। सिंपली मैं गेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा। मैं जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा तो जो मोबाइल नंबर मैंने यहां पर डाले हैं उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी मैं यहां पर डालकर सिंपली वेरीफाई के बटन पर ही क्लिक करूंगा। तो भाई मेरे मोबाइल नंबर पे यहां पर ओटीपी मुझे मिल चुकी है, तो यहां पर मैं ओटीपी यहां पर डाल लेता हूं। दोस्तों, सारा प्रोसेस आपके सामने मैं यहां पर लाइव कर रहा हूं, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही बनता है। और वीडियो आपको पसंद आई तो भाई साहब एक वीडियो पर आप लोग प्यारी सी कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं और भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ओटीपी मैंने यहाँ पर फिलअप कर दी है। अब मैं यहाँ पर वेरीफाई के बटन पर ही क्लिक करूंगा। वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे लिए हमारी डिटेल के आधार पर एक लोन लेंडर निकल कर आ चुका है, यानी कि दोस्तों आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से हमें यहाँ पर लोन दिया जाएगा। इस लोन लेंडर के थ्रू हमें यहाँ पर लोन दिया जाएगा। अब भाई साहब, ये लोन लेंडर हमें कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगा ये मैंने अभी रिसेंटली में पीछे आपको बता दिया है, तो वीडियो को बैक करके एक बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पर आदित्य बिरला फाइनेंस की तरफ से यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं दोस्तों, आपकी डिटेल के आधार पर ही सेम यही लोन लेंडर आपको लोन देगा। आपकी डिटेल के आधार पर कोई दूसरा लोन लेंडर भी भाई आपके लिए निकल कर आ सकता है, जैसे एचडीएफसी
HDFC लोन लेंडर निकल सकता है या फिर एक्सिस बैंक के थ्रू आपको लोन मिल सकता है। हमारे केस के अंदर यहाँ पर भाई आदित्य बिरला फाइनेंस की तरफ से हम यहाँ पर लोन दिया जा रहा है और ज़्यादातर केसेस के अंदर भाई साहब यही लोन लेंडर निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई साहब नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ डिटेल्स अपनी यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, फर्स्ट नेम हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद हमारा जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपकी डॉक्यूमेंट्स पर जो आपका नेम है वही नेम आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद में आपकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। आप यहाँ पर पेज में डाउन करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट जेंडर, आपको यहाँ पर सेलेक्ट जेंडर पर क्लिक करना है। आप मेल है तो मेल पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर फीमेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन पर क्लिक करेंगे, या फिर दोस्तों आप कोई भी जुगाड़ करके पैसा कमाते हैं, आपके पास में कोई शॉप वगैरह है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय चुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय पर ही क्लिक करेंगे। हमने जो मोबाइल नंबर वेरीफाई किया है वो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। इसके बाद में हमारे जो पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर भाई साहब हम यहाँ पर डाल देंगे। पैन कार्ड पर जो आपका नंबर है वो साफ साफ आप अपना नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपकी जो भी एज है वो निकल कर यहाँ पर आ जाएगी, या फिर मैनुअल आप अपनी एज यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपके एरिया के जो आपने पिन कोड यहाँ पर डाला था वो पिन कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट मंथली इनकम। अब भाई साहब आप यहाँ पर देख सकते हैं आप एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं, 10,000, 20,000, 15,000, जितना भी आप महीना में पैसा कमाते हैं वो अपनी इनकम आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं लोन कैटेगरी पे यहाँ पर पर्सनल लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए भाई अप्लाई कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर सिटी पर क्लिक करेंगे, आप अपनी सिटी यहाँ पर चुन लेंगे। आपकी सिटी यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाएगी। जो पिन कोड आपने डाले हैं उस पिन कोड के हिसाब से आपकी सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आप अपना स्टेट यहाँ पर चुन लेंगे, स्टेट हमने यहाँ पर चुन लिया है। इसके बाद में भाई साहब आपके आधार पर जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर लैंड रेफरेड बाय आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, नहीं तो इसको आप लोग यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। अब दोस्तों ये सारी डिटेल डालकर आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड सबमिट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। आप जैसे यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई साहब आपकी सारी डिटेल अंडर रिव्यू के अंदर यहाँ पर चली जाएगी। आपको यहाँ पर 2 से 3 मिनट का यहाँ पर वेट करना होगा। इस लोन लेंडर के थ्रू भाई साहब अगर आप लोन पाने के लिए एलिजिबल होंगे तो भाई साहब आपको एक लोन अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ में कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आपको वो लोन मिलेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी भाई साहब आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और कुछ देर का यहाँ पर वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारी डिटेल के आधार पर भाई साहब ये लोन लेंडर हमें कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकता है और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भाई ये लोन हमें मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने नेक्स्ट पेज यहाँ पर खुलकर आ चुका है। थैंक यू फॉर टाइम। और भाई साहब हम हमारा लेंडर देख सकते हैं आदित्य बिरला की तरफ से हमें यहाँ पर लोन मिला है, और हमारा जो लोन कैटेगरी वो पर्सनल है। लोन आईडी भी हम यहाँ पर मिल चुका है, और इसी के साथ में आप यहाँ पर सैंक्शन अमाउंट के अंदर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब यहाँ पर 0 लिख के आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ सैंक्शन अमाउंट 0, यानी कि दोस्तों इस पार्टनर के थ्रू हमें किसी भी प्रकार के लोन के अमाउंट का ऑफर नहीं किया गया है। एलिजिबल अमाउंट के अंदर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 0 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, और स्टेटस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं फेल्ड, यानी कि हमारा जो लोन है भाई साहब यहाँ पर फेल रिजेक्ट कर दिया गया है, हमें यहाँ पर लोन नहीं मिला है। और रिमार्क के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लोन के फेल होने का जो रीजन है, हमारा लोन रिजेक्ट होने का जो रीजन है वो भी हमें यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, मेरे केस के अंदर जिस व्यक्ति का मैं यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहा था उस व्यक्ति का सिविल स्कोर बिल्कुल 0 था, उसने कभी भी भाई साहब लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, इस वजह से हमारा लोन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। अगर दोस्तों यहाँ पर ठीक ठाक आपकी एलिजिबिलिटी है तो भाई साहब लोन अमाउंट का एक ऑफर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और एलिजिबल अमाउंट के अंदर आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल है वो अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। भाई इससे आगे का जो प्रोसेस है कोई ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। हमारे केस के अंदर हमारा लोन रिजेक्ट हो चुका है, इस वजह से मैं आगे का प्रोसेस आपको नहीं दिखा पाऊंगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी ठीक ठाक है तो और आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाता है तो आपको एक लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इससे आगे के प्रोसेस में आधार पैन कार्ड के थ्रू अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे, आपका जो लोन बनेगा उसका ईएमआई शेड्यूल आपको चुन लेना है। इसके बाद में आपको अपनी बैंक डिटेल ऐड करनी होगी एंड अपना ऑटो पे सेटअप कंप्लीट करके एक लोन एग्रीमेंट साइन करके इजीली ये लोन का पैसा आप अपने बैंक खाते में ले पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आपका सिविल स्कोर लिखकर भी हमें बता सकते हैं कि आपका सिविल स्कोर कितना है। ज्यादातर लोगों का सिविल स्कोर अगर सिमिलर रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस लोन एप्लीकेशन पर लाने की कोशिश करूंगा जो कि आपके सिविल स्कोर पर आपको लोन देने में कैपेबल हो। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।